हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बैक एक्सरसाइज। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज हमें करना है 11th क्वेश्चन से। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रेशन से यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इथीन से इथेनॉल बनाना है। तो फटाफट से हम इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथीन। अब हम क्या करें, हाइड्रेशन कर रहे हैं यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो इससे पहले हम क्या स्टेप लिखेंगे, H2O प्लस H गिव्स H3O हाइड्रोनियम आयन। अब क्या होगा, ये H3O पॉजिटिव हो जाएगा, इससे रिएक्ट करेगा ये हाइड्रोनियम आयन HO, H एंड H। अब इस O पे आ जाएगा कैसा चार्ज, इस O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर तो है ही, साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। इसने 3 बॉन्ड बना लिया है। ओके, यहाँ का डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH2 के पास एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इससे ये जो हाइड्रोजन है ये आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से आके हुआ अटैच। अब है सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन। अब फर्स्ट स्टेप के बाद क्या है, जो H2O बचा हुआ है वो अटैक करेगा, उसका लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। H2O इसके पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH2 और यहाँ पे है H और यहाँ पे है C, H, H और यहाँ पे O, H, H और H नहीं, यहाँ पे एक H, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर, CH3, CH2, O, H और H इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब होगा ये, यहाँ पे देखो अब क्या है कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या करेगा, जिस तरीके से स्टार्टिंग में H पॉजिटिव को लिया था, अटैक कराया था, यहाँ से वो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा माइनस H पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3, CH2 और इसके साथ अटैच है OH। तो इथीन से बन गया है इथेनॉल। क्लियर, इथीन से बन गया है यहाँ पे इथेनॉल। तो ये था हमारा क्वेश्चन 11th। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन 12th है, you are given benzene, concentrated H2SO4 and sodium hydroxide. Write the equation for the preparation of phenol using these reagent. Okay, हमें बेंजीन दिया हुआ है प्लस कुछ रिएजेंट दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, हमें उसकी हेल्प से फिनॉल को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बेंजीन के ऊपर हम अटैक कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ SO3H, ये क्या कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। अब हमारे पास NaOH गिवन है, फिर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हीट करेंगे। NaOH के साथ रिएक्शन कराते यहां से क्या होगा, यहां बन जाएगा बेंजीन फिनोक, ये सोडियम बेंजीन फिनोक्साइड, और सॉरी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ओके, अब क्या है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर लिए, NaOH भी यूज कर लिया है। अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन। NaOH ले लिया, एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते ही ये बन जाएगा फिनॉल। ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी था, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन 12। सारे रिएजेंट्स हमें गिवन है और किसके साथ रिएक्शन कराना है ये भी हमें गिवन है, बस हमें पूरी रिएक्शन लिखनी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सूटेबल एल्कीन। अब यहाँ पे सूटेबल एल्कीन कहा है, हमें नहीं पता कि कौन सा एल्कीन लेना है, हम किसकी हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट की, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसकी हेल्प से हम रिएक्टेंट को डिटरमाइन करेंगे। ओके, सो 1 फिनाइल इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फर्स्ट वाला 1 फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और यहाँ पे 2, और इसी के साथ OH अटैच है, राइट। OH इसी के साथ अटैच है, 1 फिनाइल, यानी कि फर्स्ट वाले के साथ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले के साथ ही यहाँ पे पूरा फिनाइल ग्रुप अटैच है, कुछ इस तरीके से 1 फिनाइल, ये है 1, ये है 2, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। ओके, इससे हमें सुटेबल एल्कीन बनाना है। इससे हमें इतना तो पता चल गया कि एक बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, तो हमने बना लिया एक बेंजीन। अब यहां पे एल्कीन लेना है, एल्कीन, तो कैसा एल्कीन लेंगे हम, 2 कार्बन वाला ही चेन लेंगे यहाँ पे भी बेंजीन के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से ये क्या बन गया, फिनाइल इथीन बन गया, फिनाइल इथीन। अब हम इस फिनाइल इथीन पे वाटर का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पे फिनाइल इथीन पे वाटर का रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा ये H एंड OH नेगेटिव, राइट। यहाँ पे हम करा देंगे, अगर कौन सा यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, इसके पास है एक H और यहाँ पे है CH2, ओके, एक H है एंड CH2 है। अगर हम यहाँ पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास अगर हम एल्कोहल लाके अटैच कर दें, यानी कि मार्कोनिक रूल लगा दें, यहाँ पे हम क्या लगा दें, मार्कोनिक रूल, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इससे जाके अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 1 फिनाइल, यही है 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ओके, क्लियर, 1 फिनाइल इथेनॉल। इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट है
साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। हमें कोई एल्काइल हैलाइड लेना है, ओके लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। कैसे बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन के साथ है मीथेनॉल। मीथेनॉल का मतलब है कि सिर्फ एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH2OH। ये बनाना है हमें एल्काइल हैलाइड से, बहुत सिंपल है। OH की जगह हम क्या कर देंगे, इधर कोई भी एल्काइल हैलाइड लगा दें, ये हैलाइड लगा देंगे। हम लगा देते हैं यहाँ पे CH2Cl, ये CH2 है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH2Cl। क्या है ये? साइक्लोमिथाइल क्लोराइड। ये है साइक्लोमिथाइल नहीं, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल, लेकिन यहाँ पे मिथेन भी है फर्स्ट पे, वेट, साइक्लोमिथाइल हेक्साइल क्लोराइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, साइक्लोमिथाइल हेक्साइल क्लोराइड। और चाहे तो हम यहाँ पे मिथाइल साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इसको, ये गलत हो जाएगा वैसे, सबसे पहले क्लोरीन को मेंशन करते क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। इसको लिखेंगे हम क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्साइल, यस, साइक्लो और हेक्सेन लिख सकते हैं ना, साइक्लोहेक्सेन, ओके क्लियर, ये सही है। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया, फिर उसके साथ ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है CH2, तो क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कि NaCl बाहर आ जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ओके क्लियर है। तो ये है रिएक्शन। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्टीन्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। क्या है यहाँ पे, पेंटेन 1-ol यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1-ol बनाना है। सबसे पहले पेंटेन 1-ol बना देते हैं। कैसे बनेगा, CH3 CH2 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 CH2OH 1 2 3 4 5 पेंटेन 1-ol अल्काइल हैलाइड, सेम जो हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, तो 5 कार्बन वाला ही हमें एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। CH3 CH2 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 CH2Cl, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे पेंटेन 1-ol। किससे, क्लोरोपेंटेन से। ये क्या है, क्लोरोपेंटेन है, क्लोरोपेंटेन। तो ये था हमारा कन्वर्जन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14th। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, गिव 2 रिएक्शन दैट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। हमें एसिडिटी बताना है फिनॉल का। कैसे बताएंगे, जब कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है तो वो एसिडिक नेचर होता है उसका, राइट। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे, फिनॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा देंगे, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, सोडियम के साथ। Na के साथ रिएक्शन कराते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा
Na और इसका जो H था वो बाहर आ जाएगा। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फर्दर हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ भी करा सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं? NaOH के साथ करा देंगे अब हम इसका रिएक्शन। OH और यहाँ पे हमने ले लिया है NaOH, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? देखो फिर से सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा और यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, यानी कि OH से जो H है वो हट गया है। फिनॉल ने क्या किया? H पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज कर दिया। बनेगा यहाँ पे सेम ही फिनॉक्साइड प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाटर। ये भी सोडियम फिनॉक्साइड ही है। ओके, शो दैट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथेनॉल। हमें क्या करना है? एसिडिटी को कंपेयर करना है फिनॉल और इथेनॉल को। ये था, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इट रिलीज H positive ion easily. It release H positive ion easily. Next question, phenol with the ethanol. फिनॉल का हम कैसे पता करेंगे? देखो फिनॉल के पास जो हाइड्रोजन होता है जब वो निकल जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या होता है? पूरे रिंग में डीलोकलाइज होते रहता है, पूरे रिंग में वो घूमता रहता है। लेकिन इथेनॉल के पास जो चार्ज होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी नहीं होता, इसलिए वो अनस्टेबल है, क्योंकि चार्ज जितना रुका रहेगा वो अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा, चार्ज जितना घूमता रहेगा वो उतना स्टेबल रहेगा। ओके, क्लियर? सो फिनॉल, OH। अब यहां पे क्या होगा? OH है, यहां पे ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट? ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, राइट? ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां से निकल गया है H पॉजिटिव, ये 1 2 3 4, यहां से H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल गया। ठीक, अब इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, ये अब ये नेगेटिव बॉन्ड की तरह ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां से टूट के इधर नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, ये H पॉजिटिव बाहर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को टूट के यहाँ पे ये चार्ज की तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर देगा, इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। सो यहाँ पे आ गया O और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, वापस से हाइड्रोजन आके इस पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया और हमने ये देखा जो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जाने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग में घूम रहा है, डीलोकलाइज है, कभी इधर कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे फिर से पैरा पे, ये पूरे रिंग में घूमेगा और उसको ये क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। वहीं अगर हम किसकी बात करें? इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल ही था क्वेश्चन में, इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है तो इसके ऊपर CH3 CH2O नेगेटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये यहीं पे रहेगा।
जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो इसीलिए जो फिनॉक्साइड होता है, जो फिनॉल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एसिडिक नेचर में भी, ठीक है, और क्योंकि इसका चार्ज है वो डिलोकलाइज होता रहता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपेयर दी एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। एसिडिटी किस वजह से है? क्योंकि वो इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे ग्रुप में, पूरे रिंग में घूमता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th 15th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये OH, नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो पे है यानी कि NO2, और दूसरा क्या बनेगा? OH एंड मिथॉक्सीफिनॉल OCH3, ये स्ट्रक्चर बनेगा OCH3, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और यहां पे है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। अब देखो ये जो नाइट्रोफिनॉल वाला है ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके पास जो NO2 ग्रुप अटैच है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है यहाँ पे? द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है, यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। देखो अगर मान लो इसके साथ ये जो कार्बन है, कार्बन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाइट्रो कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हो, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो जितनी जल्दी ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा उतना जल्दी ये जो H पॉजिटिव है वो रिलीज हो जाएगा। ये तो काम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। वो क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये वाला जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस पे हम OH पे आ ही नहीं पाएंगे। OH से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, है ना। और अगर चाहिए भी होगा तो बहुत बाद में क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन को ना स्लो कर देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो OH में से H निकलने वाली जो रिएक्शन होती है उसको स्लो कर देता है और बहुत देर या फिर हम बोले बहुत मुश्किल से H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो पाता है, जिसकी वजह से ये क्या है? लेस एसिडिक है और नाइट्रो ग्रुप मोर एसिडिक होता है। ओके, सो द नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे लगा है। क्या करता है? डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है? OH पे, क्योंकि उसी के पास लोन पेयर है। डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH ग्रुप, ठीक है। ये OH ग्रुप के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है और यहां से जो प्रोटॉन है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतना समझ आया? वहीं जो ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल है, ऑर्थो मिथॉक्सी और सीधा हम लिखेंगे मिथॉक्सी इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, इजीली यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। मिथॉक्सी इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
which decrease or which increase the electron density and the proton will not easily remove, और यहाँ पे प्रोटॉन इजीली रिमूव नहीं होंगे. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 15. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16 है, explain how does the OH group attached to the carbon of benzene ring activate its towards the electrophilic substitution. यहाँ पे हमें क्या करना है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे वो पूरे ग्रुप को एक्टिवेट करता है हमें ये बताना है थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो सेम है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था. यहाँ पे OH, अब क्या होगा, इस वाले कार्बन होना क्या चाहिए था वैसे, क्योंकि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको कार्बन से इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट क्योंकि ये कार्बन बेंजीन से अटैच है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा और इसके साथ बनाएगा डबल बॉन्ड. लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, जब वो H पॉजिटिव यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा. ओके, H यहाँ से निकल गया. अब होगा ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. बस फिर ये चार्ज पूरे रिंग में घूमता रहेगा. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा. नेगेटिव अब आ गया है पैरा पे, फिर ये इस पे जाएगा और ये चार्ज बन जाएगा. नेगेटिव यहाँ पे है OH, अब ये बॉन्ड बनाएगा और वापस से इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा. और ये बन जाएगा OH. ओके, अब देखो जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आया है वहां वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकते हैं. कहां कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रिच है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो गया है. सो बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड, बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स electrophilic reaction. Benzene ring is activated towards the electrophilic substitution reaction. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 16. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th. Give the equation for the following reaction. Give the equation for the following reaction. हमें यहाँ पे इक्वेशन बताना है. सो फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol विद द एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन. ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol यानी कि CH3 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, एल्कलाइन KMnO4 के साथ. ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा. और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल से डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देखने के लिए मिलेगा. ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक. ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेन 1-ol से हमने क्या बनाया है, प्रोपेनोइक एसिड बनाया है, फर्स्ट वन. सेकेंड है ब्रोमीन इन
CS2 विद फिनॉल, ठीक है। कार्बन सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन का, वेट, ब्रोमीन का नहीं, विद फिनॉल। हमने लिया है यहाँ पे फिनॉल, इसका हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CS2 की प्रेजेंस में? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, OH, एक Br यहाँ पे मिलेगा हमें और एक Br हमें पैरा पोजीशन पे मिलेगा, OH यहाँ पे आएगा Br, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? तो पैरा वाला यहाँ पे होगा मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला होगा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो अभी हमने सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं, आप इनको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर बाकी के 2 पार्ट्स भी हम इसको कवर करते हैं। क्लियर? डन है? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रेशन हो रहा है। फिनॉल थर्ड है ये, फिनॉल का रिएक्शन हमने कराया है डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहाँ पे भी हमें एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक P नाइट्रोफिनॉल है और एक O नाइट्रोफिनॉल है, P नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। लास्ट है ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। OH किसके साथ? CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये कौन सी रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, हमें यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये हो जाएगा ONA और यहाँ पे आ जाएगा CHCl2, ये है एक इंटरमीडिएट। अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इसका रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराते ही क्या होगा? यहाँ से NaOH के साथ रिएक्शन कराते ही ये जो CHCl2 है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ONA अभी भी यहाँ पे है और ये बन जाएगा CHO। अब बस हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और ये हमारा बन जाएगा सेलिसेल एल्डिहाइड, OH एंड CHO, CHO, सेलिसेल एल्डिहाइड। सेलिसेल एल्डिहाइड। ओके, ये क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन है, राइट? ये क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन और बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है, राइट? तो इसको फटाफट से लिख लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हमने 17th क्वेश्चन तक कर लिया है। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन। इसमें हमें फिर से वही रीमर-टीमन रिएक्शन एंड कॉल्बेज रिएक्शन लिखना है। नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको सारे के सारे नेम रिएक्शन पता होने चाहिए। देखो, रीमर-टीमन में हमने सेलिसेल एल्डिहाइड बनाया था और
कॉल्बे में क्या बनता है, सेलिसाइक्लिक एसिड बनता है, यानी कि जो बेंजीन ग्रुप है उसके साथ OH होगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होगा। सो सबसे पहला है हमारा कॉल्बेज रिएक्शन। सो कॉल्बेज रिएक्शन में क्या होगा, हम फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा ONA। फिनॉल का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, NaOH के साथ कराया, तो ये बन जाएगा हमारा ONA, जो कि होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। बस अब इसमें एक स्टेप और है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम में हम इसका रिएक्शन कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम, ये बन जाएगा हमारा सेलिसाइक्लिक एसिड, OH and COOH, सेलिसाइक्लिक एसिड। और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद है रीमर टीमन रिएक्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखा है, डिट्टो सेम रिएक्शन हमें यहाँ पे लिख देना है। क्या था, फिनॉल के साथ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH का रिएक्शन कराएंगे। एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ से ONA एंड CHCl2। फिर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे। NaOH के साथ रिएक्शन कराते ही जो CHCl2 है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे ONA एंड CHO। फिर बस एसिडिक मीडियम में हम इसका रिएक्शन करा देंगे और ये बन जाएगा सेलिसेल एल्डिहाइड, OH एंड CHO। ठीक है, सेलिसेल एल्डिहाइड CHO और 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ये था हमारा 18th का, ओके सेकंड पार्ट हुआ है, 2 पार्ट और बचे हुए हैं इसके भी हमारे। विलियमसन सिंथेसिस एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, नेम रिएक्शन है ये भी, कॉल्बेज एंड रिमर-टीमन की तरह। यहाँ पे क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, किसकी रिएक्शन है ये? ईथर की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने किया है RONA के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है NaX, ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने कराया है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, एल्काइल हैलाइड, और ये है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, अब होगा ये कि इसमें से NaX तो बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, ROR प्लस NaX, ईथर का फॉर्मेशन है। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, अब हम इस रिएक्शन को करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3ONA, CH3ONA, राइट। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Cl के साथ। इसको इस तरीके से कर लो, CH3CH2ONA 3 डिग्री लेके चलते हैं तो इसमें रिएक्शन इजी हो जाएगी। CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ओके,
CH3CO, यहां से क्या किया हमने, एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया। अब क्या होगा, NaCl यहां से आ गया बाहर, NaCl यहां से बाहर आ गया। अब क्या बन जाएगा ये, CH3C, CH3, CH3O, CH3, ठीक है, प्लस साथ ही साथ बाहर क्या आ जाएगा, NaCl। ये है हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद आता है अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर का ही एग्जाम्पल है वैसे तो, कि यहाँ पे O के एक साइड हमने दूसरा ग्रुप लिया है और दूसरे साइड हमने दूसरा ग्रुप लिया। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि O के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में एक ही जैसे ग्रुप होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। एंड अनसिमेट्रिकल ईथर में दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो छोटा ग्रुप होता है उसमें हम ऑक्सी लगाते हैं और बड़े ग्रुप में हम एन लगाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक साइड 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो सबसे पहले एक कार्बन को हम ऑक्सी लगा के लिखेंगे और दूसरे कार्बन के साथ हम एन लगा देंगे। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 18th। 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन है अब, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। हमें क्या करना है, एसिड डिहाइड्रेशन करना है, इथेनॉल से इथीन बनाना है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका ऑपोजिट रिएक्शन किया था। वहां पे क्या था, इथीन से हमें इथेनॉल बनाना था और यहाँ पे इथेनॉल से हमें इथीन बनाना है। राइट, इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, इथीन बनाना है। कैसे करेंगे हम ये रिएक्शन, सबसे पहले इथेनॉल बना लेते हैं, CH3 CH2OH। इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिडिक मीडियम में कराएंगे, H पॉजिटिव के साथ, और ये रिएक्शन होगी बहुत ही ज्यादा फास्ट। ठीक है, क्या होगा, जो H पॉजिटिव है ये इसके लोन पेयर को ट्रैक करेगा और इसके पास पहुंच जाएगा। राइट, ये बना लेगा CH3 CH2OH और H। अब यहां से देखो, क्योंकि अभी अभी ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को जोड़ा है, तो इन हाइड्रोजन को तो ये हटा नहीं सकता। किसको हटाएगा, ये इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, यहीं से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O बाहर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो CH3, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, H H H, यहाँ पे है CH और H, इसके साथ है पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये अपना एक जो हाइड्रोजन है इसको हटा के इसके पास से जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसमें डबल बॉन्ड में लगा देगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। एसिड डिहाइड्रेशन की प्रेजेंस में जो H पॉजिटिव आया था वो बाद में H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन गया, इथीन बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन है अब हमारा, हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। यहाँ पे हमें कन्वर्जन्स करना है, प्रोपीन टू ओल, प्रोपीन टू, फर्स्ट है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्कोनिक रूल लगाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H चला जाएगा इसके पास, OH चला जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH3। ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड। सेकेंड बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं,
बेंजीन के ऊपर CH2Cl इज बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl। अब हमें बस Cl की जगह OH लगाना है। हम यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा। पहले NaCl बाहर आएगा, नहीं, सबसे पहले यहाँ से HCl बाहर आएगा, यहाँ से HCl बाहर आएगा और क्या बन जाएगा, CH2ONa। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराएंगे। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने से ये बन जाएगा CH2OH। ये है हमारा बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट टू पार्ट्स बचे हुए हैं इसके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। अब हम बताने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम किसका रिएक्शन कराएंगे कि हमें प्रोपेन 1 ओल मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लें, C2H5MgCl। RMgX याद आया आपको, क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब हमें यहां से क्या देखने के लिए मिला, प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल कैसे बनेगा, CH3CH2CH2OH, ये है प्रोपेन 1 ओल। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन से जो भी हम यहाँ पे लेंगे, चाहे हम यहाँ पे एल्डिहाइड ले लें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कीटोन ले लें, तो उसके साथ ये 2 C2H5 तो आके अटैच होगा ही होगा, राइट। और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, मतलब यहाँ पे जो हमें लेना है सिर्फ एक ही कार्बन की चेन लेनी है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पूरा ग्रुप C के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये MgCl वाला ग्रुप आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये बनेगा, अभी प्रोडक्ट को हटा देते हैं, पहले इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे CH, यहाँ पे O MgCl और फिर यहाँ पे आ जाएगा C2H5। अब इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, OH नेगेटिव चला जाएगा इस मेटल के पास क्योंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा ये हाइड्रोजन। और यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, देखो CH, यहाँ पे क्या है CH2 है, ये हमारा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम CH3CH2, इस कार्बन को ओपन करके इस तरीके से लिखा, फिर इसके साथ CH2 है और ये आ गया OH प्लस बाय प्रोडक्ट है MgCl और यहाँ पे भी आ गया OH। ओके, हमें मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। सेकेंड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस बार हमें क्या लेना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो मिथाइल में एक कार्बन CH3 MgBr, इससे हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। क्या है प्रोडक्ट हमारा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 1 2 3 OH, 2 पे है मिथाइल CH3। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो एक CH3 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, एक CH3 यहाँ पे ऑलरेडी है, जो कि हो जाएगा, हमें कितने कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी, 3 कार्बन की, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट C डबल बॉन्ड O, एक CH3 यहाँ और दूसरा CH3 यहाँ, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियली नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी प्रोडक्ट हटा देते हैं,
ये बनेगा C, इसके साथ CH3 है दोनों साइड, O के साथ आके अटैच हो गया MgBr और एक कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा CH3। फिर से वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ हुआ रिएक्शन, ये बनेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और H पॉजिटिव चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, OH नेगेटिव MgBr के पास, ये क्या बन जाएगा C, इसके पास CH3 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 एंड OH और साथ ही में हमें मिल जाएगा MgBr एंड OH, ये बाय प्रोडक्ट। ये देखो यही हमसे कहा गया है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन, कुछ गड़बड़ हो गया है, एक ही कार्बन से यहाँ पे 3 चीजें अटैच कर दी है, वेट 1 2 3, एक कार्बन से 3 चीजें अटैच है यहाँ पे, हाँ प्रोपेन 2 ओल करेक्ट है, सही बनाए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये हमारा हो गया रिएक्शन। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन। नाउ 21st क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 21st क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट, यहाँ पे हमें क्या बताना है, रिएजेंट बताना है यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने रिएक्शन किया था, जब हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो किसका रिएक्शन कराएंगे कि डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा KMnO4, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड में हम यूज करेंगे एसिडिफाइड KMnO4। फर्स्ट हो जाएगा हमारा एसिडिफाइड KMnO4, क्लियर। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होगा तो हम नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है, लाइक PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC हम यूज कर सकते हैं और PDC भी हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह, PDC। थर्ड है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। हम यहां से ब्रोमिनेशन करा रहे हैं 2,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में, तो ये कब होता है, जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। सो ये है, यहां पे हम यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, ये था थर्ड। फोर्थ है बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, राइट। फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ भी हो जाएगा एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4। फिफ्थ है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 ओल टू प्रोपीन, प्रोपेन 2 ओल से हम प्रोपीन बना रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। इसकी जगह पे हम और क्या यूज कर सकते हैं, H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सिक्स्थ वाला ब्यूटेन 2 ओन टू ब्यूटेन ओल, यानी कि कीटोन से हमने बनाया है यहाँ पे एल्कोहल, कीटोन से एल्कोहल, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, LiAlH4, इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। NaBH4 ले सकते हैं या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने कितने से 11 से लेकर 21 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।